हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 2 के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे अपने IMVIC टेस्ट के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग का सिलेबस आपके कॉलेज में कहाँ चल रहा है। ठीक है, आपके कॉलेज में कौन सी यूनिट आखिर चल रही है और आप लोग की थोड़ा बहुत एग्जाम वगैरह या फिर सेमेस्टर वगैरह कब होने वाले हैं। देखिए मुझे पता है यहाँ तक बहुत ज़्यादा लेट हम लोगों ने कर दी है। ठीक है, लास्ट मंथ भी बहुत कम वीडियो आ पाई हैं, बट देखिए अब इस मंथ से आप लोग को डेली का नहीं लेकिन हर 1 से 2 दिन में आप लोग को एक वीडियो देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग मुझे सिलेबस थोड़ा सा बताइए ताकि मुझे आइडिया लग सके कि मुझे किस तरीके से सिलेबस पे काम करना चाहिए। ठीक है, देखिए 2 सब्जेक्ट आप लोग के ऑलरेडी कंप्लीट ही हैं, आप सभी को पता ही है, तो उतनी कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। फिजिकल और हमारी ऑर्गेनिक ऑलरेडी कंप्लीट है। फिजिकल की लास्ट जो 2 यूनिट है उनको कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करके दोबारा से बनाएं, बट अभी के लिए वो कंप्लीट ही है। बाकी बचा हमारा माइक्रो और इंजीनियरिंग, तो अब बस हम लोग यहाँ पे इसी पे काम करेंगे, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो की बात करें तो बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक होने वाला है, IMVIC टेस्ट, या फिर हम लोग यहाँ पे इसको इमविक टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बहुत से सिंपल सा टॉपिक है। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप सभी को पता ही है कि आप लोग को यहाँ पे ऐप पे देखने को मिल जाएगी। और बाकी इन सभी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इमविक टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इमविक टेस्ट है या फिर IMVIC टेस्ट है, ये कोई हमारा सिंगल टेस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारा एक ग्रुप ऑफ टेस्ट है। मतलब इसके अंदर हमारे यहाँ पे 4 टेस्ट इंक्लूड होते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो ये हमारे इमविक हमारा एक शॉर्ट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, मतलब इसमें हमारे 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली। देखिए ये जो हमारा आई है ना, तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें भी तो ये आई हमारा स्मॉल में, ठीक है, बाकी सब हमारे कैपिटल में। तो ये स्मॉल में इसीलिए क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं होता है, मतलब इस आई का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बाकी मतलब हमारा सिर्फ ये IMV और C का है। ठीक है, ये आई बेसिकली इसलिए यूज कर दिया गया है कि ताकि हम लोग इसको प्रोनाउंस अच्छे से कर पाए ना, इमविक है ना, इसके लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जी इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो आई का मतलब होता है हमारे यहाँ पे इंडोल टेस्ट, ठीक है, एम का मतलब होता है मिथाइल डेट टेस्ट, वी का मतलब होता है वोगस प्रोस्क्योर टेस्ट, और सी का मतलब होता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे इमविक की बात करें तो ये हमारे 4 टेस्ट की सीरीज होती है, और ये चारों टेस्ट हमारे परफॉर्म क्यों किए जाते हैं। तो देखिए ये जो हमारा इमविक टेस्ट है और जो हमारा स्टेनिंग है, ये दोनों टॉपिक ना हमारा एक सिंगल टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक थे। पहला था हमारे यहाँ पे स्टेनिंग। ठीक है, तो इस स्टेनिंग हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। स्टेनिंग में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग बैक्टीरिया को कलर करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और ये दूसरा इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे यहाँ पे इमविक टेस्ट। तो ये इमविक टेस्ट भी हमारे एक टाइप का ऐसा टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपने डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को पहचानने का या फिर उनको डिफरेंशिएट करने का काम करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली बात करें ना, तो वैसे तो ये चारों टेस्ट हमारे क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन ये करते हमारे एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया को, मतलब कि ये हमारे यहाँ पे मेनली एंटेरोबैक्टीरियासाई। ठीक है, ये हमारे एक फैमिली होती है, ये हमारा कोई सिंगल बैक्टीरिया नहीं है, ये हमारी एक फैमिली है जो कि हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हमारी क्लास होती है एंटेरोबैक्टीरियासाई। ठीक है, और इसके अंदर हमारे बहुत सारे डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं। तो इन्हीं फैमिली के अंदर हमारे जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सभी को कह सकते हो डिफरेंशिएट या आइडेंटिफाई, यानी कि उनको पहचानने का काम हम लोग यहाँ पे इमविक टेस्ट में करते हैं। और देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना एंटेरोबैक्टीरियोसाइट, तो अगर हम लोग देखें ना तो ये हमारे बेसिकली एंट्रिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और एंट्रिक का मतलब कि बेसिकली ये हमारे जो है ह्यूमन की इंटेस्टाइन, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल्स जो होते हैं उनकी इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है ना, वहाँ पे हमें जो बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं उन्हीं को बेसिकली हम लोग एंटेरोबैक्टीरियोसाइट बोलते हैं। तो यही बैक्टीरिया इन्हीं को हम लोग यहाँ पे कह सकते हो, इसके अंदर हमारे जितने भी, जैसे इसके अंदर हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारा ई कोलाई हो गया, ठीक है, क्लैप्सियला न्यूमोनिया हो गया, साल्मोनेला हो गया, ये सारे हमारे इसके अंदर कह सकते हो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। इन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का काम हमारे इस टेस्ट के अंदर करते हैं। और ये हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं। और देखिए ये बहुत सिंपल टॉपिक है, पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद ये चारों टेस्ट ना बहुत सिंपल है। पहले हम लोग इनको सिंपली यहाँ पे समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका थ्योरी पोर्शन देख लेंगे, ठीक है, कि कैसे आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इमविक टेस्ट इज अ सीरीज ऑफ 4 बायोकेमिकल टेस्ट। ठीक है, और सिंपल सी बात, अच्छा यहाँ पे देखिए ये टॉपिक भी हमारा जो है एक सब टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा बायोकेमिकल टेस्ट। सिंपल सी बात है भाई, ये हमारे कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारी 4 बायोकेमिकल टेस्ट की सीरीज होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी में यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई, यानी कि पहचानने और डिफरेंशिएट करने में, किसको, मेंबर्स ऑफ एंटेरोबैक्टीरियासाई, यानी कि ये हमारी फैमिली होती है जो कि हमारे एक टाइप का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जनरली ह्यूमन के इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं।
अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, द टर्म इम्विक इज एन एनॉनमस एक्रोनेम, ठीक है। एक्रोनेम का मतलब ही होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो इम्विक हमारे टाइप का एक्रोनेम है जो कि स्टैंड करता है 4 डिफरेंट टेस्ट को। अब आई का मतलब हमारा सिंपल सा इंडोल टेस्ट हो गया, एम का मतलब मिथाइल रेड, वी का मतलब वोगस प्रेस्क्योर और सी का मतलब सिट्रेट यूटिलाइजेशन। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि आखिर हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, हमें क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ज़रूरत की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट हमारा टेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए द इम्विक टेस्ट इज वाइडली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया दैट इनहिबिट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सच एज एस्केरिलिया कोलाई, ठीक है, इसी को हम लोग ई कोलाई बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। एस्केरिया कोलाई हो गया, ठीक है, एंटेरोबैक्टर हो गया, क्लैप्सियला हो गया, ठीक है, सेराटिया, सेट्रोबैक्टर। तो ये सारे हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे जीआईटी या फिर मेनली हम लोग बोले तो जीआईटी में भी कहाँ हमारा इंटेस्टाइन में, ठीक है, मेनली हमारे देखने को मिलते हैं। और ये कभी कभी हमारी जो है जीआईटी को कह सकते हो डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। और हमारी जीआईटी में बहुत सारी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसी में हम लोग यहाँ पे इनको पहचानने के लिए कि मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे जीआईटी में कुछ भी डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, या फिर कुछ भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व हो रहा है या फिर किस बैक्टीरिया की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, उसको पहचानने के लिए, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बाकी अगर हम लोग देखें तो इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी द इम्विक टेस्ट इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटीआईज। यूटीआईज का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं या फिर और भी कुछ अदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो अगर उनमें मान लीजिए हमारे यही बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे, हम लोग पहचानेंगे इसी इम्विक टेस्ट से, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा इसका सेकंड इंपॉर्टेंस हो गया। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे द टेस्ट इज एसेंशियल इन फूड माइक्रोबायोलॉजी टू डिटेक्ट स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस इन फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो देखिए भाई सिंपल सी बात है कि जैसे हमारा कोई फूड वगैरह होता है, ठीक है, जैसे कुछ भी हमारा खाना वगैरह होता है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो थोड़ा खराब हो जाता है ना। जैसे आप लोगों ने ब्रेड को बहुत बार देखा होगा कि ब्रेड हमारा क्या होता है, ब्रेड ज़्यादा दिन तक रखा रहे तो ब्रेड हमारा खराब हो जाता है। तो वो जो हमारी फूड की स्पॉइलेज हो रही है, ठीक है, उसमें हमारे कौन कौन से कह सकते हो पैथोजेंस या फिर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, उनकी पहचान करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका कह सकते हो यूज करते हैं, है ना, इम्विक टेस्ट का। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये हमारे टाइप का बहुत ही क्विक यानी कि बहुत ही तेज होता है, ठीक है, बहुत ही फास्ट टेस्ट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव यानी इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती नहीं है, एंड रिलेटिवली सिंपल। अभी हम लोग देखेंगे तो बहुत ही सिंपल बायोकेमिकल टेस्ट होता है, मेकिंग इट अ प्रैक्टिकल चॉइस फॉर मैनी लेबोरेटरीज विदाउट द नीड ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। यानी कि इसी की वजह से इन सारे ये जो इसके अंदर ये सारी क्वालिटी होती हैं, इसकी वजह से ये हमारी बहुत सारी लेबोरेटरीज के लिए हमारी एक प्रैक्टिकल चॉइस बन जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए ना तो कुछ भी चाहिए, बहुत ही सिंपल हमारा होता है और बहुत ही सिंपली यहाँ पे ये परफॉर्म हो जाता है। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे इम्विक टेस्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर इन चारों टेस्ट को सेपरेटली अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पे इंडोल टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो हम लोगों ने पूरा इसका लैंग्वेज फॉर्म में, ठीक है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाई हुई है, लेकिन इसको पहले ना हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर हो क्या रहा है, और उसको हम लोग समझने के बाद हम लोग नोट्स को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इंडोल टेस्ट की बात करें तो देखिए होता क्या है, एक हमारा अमीनो एसिड होता है, ठीक है, एक हमारा अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये ट्रिप्टोफैन हमारा एक एंजाइम होता है ट्रिप्टोफेनेस। तो अगर ये ट्रिप्टोफेनेस एंजाइम हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये ट्रिप्टोफान क्या होता है, ये ट्रिप्टोफैन हमारा कन्वर्ट हो जाता है इंडोल में, ठीक है। और अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है कि ये ट्रिप्टोफैन इंडोल में कन्वर्ट कब होगा, ये कन्वर्ट तभी होगा जब हमारा एंजाइम होगा ट्रिप्टोफेनेस। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए हम लोगों ने कोई बैक्टीरिया लिया, ठीक है, मतलब हम लोगों ने कोई बैक्टीरिया लिया जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है कि हमारा कौन सा है, लेकिन मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे इंडोल टेस्ट परफॉर्म किया, यानी उसको हम लोगों ने कह सकते हो ट्रिप्टोफैन की कह सकते हो ट्रिप्टोफान का हमारा एक हम लोग जो है मीडियम तैयार करेंगे, ठीक है, हमारा एक कल्चर मीडिया तैयार करेंगे जिसके अंदर हमारा ट्रिप्टोफैन होगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग इस बैक्टीरिया को डाल देंगे। तो अगर इस बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे ट्रिप्टोफेनेस एंजाइम को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होगी, यानी कि अगर ये बैक्टीरिया मान लो ट्रिप्टोफेनेस एंजाइम कंटेन करता होगा, तो क्या होगा, ये हमारा इस ट्रिप्टोफैन को इंडोल में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हमारे इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रिप्टोफेनेस एंजाइम नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, ये हमारे ट्रिप्टोफैन को इंडोल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और अगर इंडोल में कन्वर्ट हो गया तो सिंपल सी बात है, ये टेस्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर मान लीजिए इंडोल में नहीं कन्वर्ट हो तो नेगेटिव हो जाएगा। अब मेन बात ये है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इंडोल में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हो कल्चर वगैरह बना के बैक्टीरिया को डालेंगे, ठीक है, तो उसके 24 से 48 घंटे बाद जब हमारे ये रेडी हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने सोल्यूशन में एक रीजन डालेंगे, कोवाक्स रीजन, ठीक है। अब ये कोवाक्स रीजन क्या होता है, ये हमारे इस इंडोल को जो है हमारे जो है पिंक और रेड, पिंक या फिर रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मतलब इस पिंक इंडोल को एक पिंक या फिर रेडिश कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है।
तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट को परफॉर्म किया, ठीक है। हम लोगों ने एक बैक्टीरिया लिया, उसको यहाँ पे ट्रिप्टोफैन कंटेनिंग एक हमारे कल्चर मीडिया में डाल दिया। तो अगर हम लोगों ने उसके बाद जो है 24 से 48 घंटे बाद जब हम लोग कोवाक्स रीजन डालेंगे और अगर उसका कलर यहाँ पे रेड या पिंक हो गया तो सिंपल सी बात है, वो टेस्ट हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे उसका कलर जो है येलो ही रह गया या फिर सिंपल सा जो कलर था वही रह गया, ठीक है, तो वो हमारा निगेटिव हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा देखें तो होता क्या है कि जनरली ये जो हमारा कह सकते हो कल्चर मीडिया होता है जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन होता है, ये हमारा येलोइश कलर का होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको तैयार किया, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया को डाला। अब अगर बैक्टीरिया को डालने के बाद, ठीक है, 24 से 48 घंटे बाद जब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर हमारा यही कोवाक्स रीजन ऐड करेंगे, ठीक है, तो कोवाक्स रीजन ऐड करने पर अगर यहाँ पे ये जो है हमारी एक रेड या पिंक कलर की रिंग, मतलब यहाँ पे हमें एक रिंग टाइप की देखने को मिलेगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर ये हमें देखने को मिल गई तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर ये नहीं देखने को मिला तो हमारा टेस्ट नेगेटिव है। सिंपल सी बात है। अब जैसे यहाँ पे हमारे जो हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ई कोलाई, ये हमारे पॉजिटिव शो करते हैं, मतलब कि ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे इंडोर टेस्ट में पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी कि अगर हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया होगा, ठीक है, और अगर हम लोगों ने इंडोर टेस्ट परफॉर्म किया तो वो हमारे इस कल्चर को जो है रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे निगेटिव की बात करें तो हमारा क्लैप्सियोला निमोनिया होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे इसके लिए निगेटिव होता है। यानी क्लैप्सियोला निमोनिया में हमारा ये ट्रिप्टोफैनेस एंजाइम नहीं देखने को मिलता है, और ये जो हमारा ई कोलाई है इसके अंदर हमारा ये एंजाइम होता है। तो देखिए बस यही था हमारा सिंपल सा टेस्ट। बाकी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर वगैरह देख लेते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ जाओ। अब देखिए जो हमारा इंडोर टेस्ट है ये हमारा एक टाइप का बायोकेमिकल टेस्ट है जिसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इससे हम लोग क्या पता करते हैं कि कोई हमारा ऑर्गेनिज्म है वो हमारा इंडोर बना सकता है ट्रिप्टोफैन से कि नहीं बना सकता है। अब बना कैसे पाएगा, जब उसके पास ट्रिप्टोफैनेस एंजाइम होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। द टेस्ट इज, और ये हमारा यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंबर्स ऑफ फैमिली एंट्रोबैक्टरोसाइट। तो देखिए ये सभी में सेम देखने को मिलने वाला है, ये इतनी लाइन, ठीक है, तो इसमें आप लोग सभी में सेम लिख देना। तो भाई ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया ना कि ये हमारी इसी बैक्टीरिया की, मतलब इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने का काम करता है। अब प्रिंसिपल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाई प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे इसका बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे क्या होता है, सर्टेन बैक्टीरिया हमारे ट्रिप्टोफैनेस एंजाइम को कह सकते हो कंटेन करते हैं, जो कि क्या करता है, ये हमारा जो एंजाइम है ये कैटालाइज करता है ब्रेक डाउन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू इंडोल, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो एंजाइम होता है ये ट्रिप्टोफैन को इंडोल, और यहाँ पे कुछ और भी हमारे कह सकते हो सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, जैसे हमारा पायरुवेट बनता है, ठीक है, NH3 बनता है। लेकिन ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया दोबारा से कंज्यूम कर लेता है, यूज कर लेता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे इस इंडोल से ही देखेंगे। और फिर ये इंडोल क्या होता है कि जब यहाँ पे इंडोल हमारा होता है, द प्रेजेंस ऑफ इंडोल इन द कल्चर कैन बी डिटेक्टेड बाय एडिंग कोवाक्स रीजन। और जब हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग कोवाक्स रीजन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या करता है, वो हमारा इंडोल से रिएक्ट करके हमारा एक जो है रेड या फिर पिंक कलर का कंपाउंड जो है कन्वर्ट कर देता है इंडोल को, है ना। तो अगर हमारा ये चेरी रेड या फिर पिंक कलर का कंपाउंड देखने को मिला तो हमारा इंडोल टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर नहीं मिला तो हमारा इंडोल टेस्ट नेगेटिव है। बहुत ही सिंपल है। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है कि इसमें हम लोग करेंगे क्या कि हमारा जो है एक बैक्टीरिया कॉलोनी होगी, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे ट्रिप्टोफान कंटेनिंग ब्रोथ, जैसे कि हमारा ट्रिप्टोन ब्रोथ होता है, ठीक है। तो ब्रोथ मतलब वही समझिए हमारा एक टाइप का कल्चर मीडिया होगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो भी हमारा बैक्टीरिया है उसको डाल देंगे, ठीक है। और डालने के बाद क्या होगा, हमारा जो है कल्चर को इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट मतलब कि वही हमारा 37 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा उसको हम लोग जो है इंक्यूबेशन में डाल देंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 24 से 48 आवर्स तक जो है वेट करेंगे फॉर अलाउ फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, ताकि हमारा बैक्टीरिया जो है ग्रो कर सके, ठीक है, और ट्रिप्टोफान का मेटाबॉलिज्म हो सके। आफ्टर इंक्यूबेशन कोवाक्स रीजन इज एडेड इनटू द ब्रोथ। अब जब हमारा इंक्यूबेशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोवाक्स रीजन को ऐड कर देंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट की बात करें तो अगर मान लीजिए हमारा फॉर्मेशन ऑफ पिंक रेड कलर की रिंग का फॉर्मेशन हो गया तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा टेस्ट, और अगर मान लीजिए कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव की बात करें तो ई कोलाई हमारे इसके लिए पॉजिटिव होते हैं, क्लैप्सियला निमोनिया हमारे यहाँ पे इसके लिए नेगेटिव शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बहुत ही सिंपल सा हो गया इंडोर टेस्ट। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेथाइल रेड टेस्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये सारे टेस्ट ना बिल्कुल थोड़ा सा आप सेम ही होने वाले हैं। एक आप लोग समझ गए, बाकी आप लोग और आसानी से समझ जाओगे। तो देखिए मेथाइल रेड टेस्ट में अब क्या होता है, तो देखिए हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो करते क्या है कि वो हमारे इस ग्लूकोज को, ठीक है, तो हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करा के उसको यहाँ पे कुछ हमारे एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब हमारे कुछ स्टेबल एसिड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि हमारे कौन कौन से होते हैं, लैक्टिक एसिड, एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। मतलब हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्लूकोज को जो है हमारे कुछ मिक्स्ड एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये एसिड्स हमारे ये होते हैं।
अब होता क्या है भाई, देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है भाई एसिड है तो एसिड हमारा क्या होगा भाई, एसिड है तो एसिडिक पीएच होगा, यानी कि पीएच हमारा इसका 7 से कम होगा। और यहाँ पे हमारा एक इंडिकेटर होता है मिथाइल रेड। तो ये मिथाइल रेड इंडिकेटर होता क्या है कि ये हमारा एसिडिक मीडियम में जो है हमारा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है ग्लूकोज को लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे मतलब ग्लूकोज कंटेनिंग एक कल्चर मीडिया लेंगे, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपने बैक्टीरिया को डालेंगे और कुछ टाइम हम लोग यहाँ पे वेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर मान लीजिए वो बैक्टीरिया हमारे ग्लूकोज को, मतलब देखिए सिंपल सी बात है, ये कुछ ही बैक्टीरिया करते हैं, हर बैक्टीरिया नहीं करता है। तो अगर वो बैक्टीरिया हमारे ग्लूकोज को एसिड्स में कन्वर्ट कर दिए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिथाइल रेड हमारा इंडिकेटर ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अगर हमारा कलर जो है रेड में कन्वर्ट हो गया तो सिंपल सी बात है, टेस्ट हमारा पॉजिटिव, और अगर नहीं कन्वर्ट हुआ तो टेस्ट हमारा नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारा कल्चर मीडिया लिया, ठीक है, इनिशियली हमारा ये थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको 24 से 48 आवर के लिए छोड़ देते हैं बैक्टीरिया को यहाँ पे इसके अंदर इनोकुलेट करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा यहाँ पे हम लोग जो है इसके अंदर जो है हमारा मिथाइल रेड इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं, और अगर ये हमारा रेड में कन्वर्ट हो गया तो पॉजिटिव, अगर नहीं कन्वर्ट हो तो नेगेटिव। अब इसकी बात करें तो हमारे यहाँ पे जो हमारा क्लैप्सियला होता है, ठीक है, तो ये हमारे इसके लिए नेगेटिव होते हैं और ई कोलाई हमारे इसके लिए पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो हमारा मिथाइल रेड टेस्ट भी हमारा थोड़ा सा इंडोल टेस्ट जैसा ही होता है, मतलब इंडोल टेस्ट जैसा नहीं होता लेकिन हमारा परफॉर्मेंस सेम होती है, मतलब ई कोलाई हमारे मिथाइल रेड के लिए भी पॉजिटिव होते हैं और हमारे इंडोल टेस्ट के लिए भी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और क्लैप्सियला हमारा इसके लिए भी नेगेटिव होता है और इंडोल टेस्ट के लिए भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में वही चीज़ है जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि हमारा डिटरमाइन करता है, और इसके अंदर हमारा क्या होता है, यूज टू डिटरमाइन द एबिलिटी, मतलब कि ये हमारे बैक्टीरिया की एबिलिटी को डिटरमाइन करता है टू फॉर्म स्टेबल मिक्स्ड एसिड्स थ्रू ग्लूकोज फर्मेंटेशन। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ ये प्रोसेस जो हमारा ग्लूकोज जो हमारे एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये हमारी ग्लूकोज फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। ग्लूकोज फर्मेंटेशन मतलब हमारी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हमारे ग्लूकोज यहाँ पे बिना ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिकली, ठीक है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा यहाँ पे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें द टेस्ट इज पार्टिकुलरली यूजफुल, तो वही चीज़ है कि हमारे ये जो है स्पेशली इंटरोबैक्टीरियोसाई फैमिली को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, और ये हमारा एक एम्बिक टेस्ट की सीरीज का पार्ट होता है। प्रिंसिपल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए प्रिंसिपल हमारा बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे यहाँ पे कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे स्टेबल मिक्स्ड एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं थ्रू द ग्लूकोज फर्मेंटेशन। तो हम लोगों ने क्या किया, वही चीज़ है कि अगर ग्लूकोज से हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारे मिक्स्ड एसिड्स को बना रहा है तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव। और ये इनको हम लोग यहाँ पे पहचानेंगे कैसे, द मिथाइल रेड इंडिकेटर इज यूज टू डिटेक्ट दिस एसिडिक एनवायरमेंट, इट टर्न्स रेड इन एसिडिक एनवायरमेंट इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो वही चीज़ है कि हम लोग मिथाइल रेड डालेंगे, अगर हमारा यहाँ पे एनवायरमेंट जो है रेड कलर का हो गया तो हमारा पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव, है ना। और प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर भी देखिए बहुत ही सिंपल सा है। हमारे यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया कॉलोनी को इनोकुलेट करेंगे हमारा एक MRVP ब्रोथ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ अभी आप लोग समझिएगा, अभी हम लोग जब मिथाइल रेड के बाद हमारा जो तीसरा टेस्ट है बोगस प्रोस्क्योर, इसको भी हम लोग देखेंगे, तब आप लोग ज़्यादा अच्छे समझोगे। बाकी आप लोग अभी सिंपली समझो कि हमारा एक हमारा कह सकते हो मीडियम होता है MR, ठीक है, VP ब्रोथ, ठीक है, MRVP ब्रोथ। तो ये हमारा ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर हमारा कह सकते हो ग्लूकोज देखने को मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज के अलावा और भी जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं इस टेस्ट के लिए वो भी होते हैं, लेकिन मेनली हमारा ग्लूकोज देखने को मिलता है। अब इस MRVP ब्रोथ का फुल फॉर्म क्या होता है, MR देखिए, MR हमारा मिथाइल रेड से हो गया, और VP हमारा जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बोगस प्रोस्क्योर टेस्ट, तो इसका फुल फॉर्म हमारा यही होता है। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ये क्यों होता है वो अभी हम लोग जब VP टेस्ट देखेंगे तब आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक ब्रोथ होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे इस बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर देते हैं। द कल्चर इज इंक्यूबेटेड, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट कर देते हैं 24 से 48 आवर के लिए। कभी कभी हम लोग यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के लिए इसको जो है 5 से 7 दिन तक के लिए भी इंक्यूबेट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर इंक्यूबेशन एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल रेड इंडिकेटर, ठीक है, और इंक्यूबेशन के बाद क्या होता है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने मिथाइल रेड इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ऐड करने के बाद क्या होगा, हमारा सिंपल सी बात है रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा सिंपल है भाई, अगर हमारा जो रेड कलर है, ठीक है, अगर वो डेवलप हो गया तो वो हमारा क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेटिंग अ लो पीएच ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टेबल एसिड्स। तो अगर हमारा रेड कलर आ गया तो पॉजिटिव रिजल्ट हो गया, और पॉजिटिव हमारे कौन से होते हैं, ई कोलाई हमारे इसके लिए पॉजिटिव होता है। और अगर हमारा कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो हमारा नेगेटिव, क्लैप्सियला न्यूमोनिया हमारे यहाँ पे इसके लिए नेगेटिव शो होते हैं। तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे सिंपल सा मिथाइल रेड टेस्ट। और अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के बारे में जो कि हमारा हो जाता है बोगस प्रोस्क्योर टेस्ट। अब देखिए बोगस प्रोस्क्योर टेस्ट की बात करें
तो देखिए ये जो मिथाइल रेड टेस्ट है और ये जो वोगस प्रोस्कल टेस्ट है ना, ये दोनों आपस में काफ़ी को रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड है? देखिए मिथाइल रेड टेस्ट में क्या होता है, मिथाइल रेड टेस्ट में हमारे कुछ बैक्टीरिया थे जो कि ग्लूकोज से हमारे स्टेबल एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। और वहीं वोगस प्रोस्कल टेस्ट में क्या होगा, इसमें हमारे हम लोग उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि ग्लूकोज से हमारे एसीटॉइन बनाने का मतलब कैपेबिलिटी रखते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्लूकोज से एसिड्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्लूकोज से एसीटॉइन बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और ये दोनों ना बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब इसको समझिएगा, जो बैक्टीरिया हमारा ग्लूकोज से एसिड बना रहा है वो बैक्टीरिया हमारा ग्लूकोज से एसीटॉइन नहीं बना पाएगा, और जो बैक्टीरिया हमारा ग्लूकोज से एसीटॉइन बना रहा है वो हमारा ग्लूकोज से एसिड नहीं बना पाएगा। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें समझना चाहें तो देखिए ये जो क्लैप्सियोला न्यूमोनिया था ये हमारा इस मिथाइल रेड टेस्ट के लिए नेगेटिव था, क्योंकि ये हमारा एसिड नहीं बना पा रहा था, ठीक है। और ये जो हमारा ई कोलाई था ये हमारे इसके लिए पॉजिटिव था, यानी ये ग्लूकोज को एसिड्स में कन्वर्ट कर दे रहे थे। तो वहीं अगर हम लोग यहाँ पे इस वोगस प्रोस्क्योर की बात करें ना, तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो हमारा ई कोलाई था ये हमारा इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये अगर हमारा ग्लूकोज से एसिड बना रहा है तो ये हमारा ग्लूकोज से कभी भी एसिड नहीं बना पाएगा, है ना। तो ई कोलाई हमारा इसके लिए नेगेटिव हो जाता है। और वहीं क्लैप्सियोला की बात करें ना तो ये हमारा इसके लिए तो नेगेटिव था, लेकिन ये हमारा इस वोगस प्रोस्क्योर टेस्ट के लिए पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ये हमारे ग्लूकोज से एसीटोन को बना देते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, अच्छी बात है, एसीटोन बन रहा है, हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानेंगे ऐसे है कि जब हम लोग यहाँ पे इस एसीटोन में, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए एसीटोन बना है तो वो जो हमारा कल्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग कुछ 40%, ठीक है, 40% KOH को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। और इसको ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा एसीटोन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डाई एसिटाइल में, ठीक है। और ये जो डाई एसिटाइल है, ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग दोबारा से हमने जो है कुछ ड्रॉप्स ऑफ अल्फा नेप्थॉल को ऐड करेंगे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपनी अल्फा नेप्थॉल के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो ये डाइएसिटाइल क्या होगा, हमारा पिंक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना एक जो है कल्चर मीडिया लेंगे, ठीक है, ब्रॉथ हमारा, और ये ब्रॉथ हमारा क्या होगा, देखिए ये ब्रॉथ हमारा सेम वही हमारा MRVP ब्रॉथ। और देखिए इसीलिए यहाँ पे इसका जो इस ब्रॉथ का नेम क्या होता है, MRVP ब्रॉथ, क्योंकि देखो ये दोनों में हमारा ब्रॉथ सेम ही है, यानी ब्रॉथ के अंदर हमारा ग्लूकोज ही है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम लोग बैक्टीरिया कौन सा डाल रहे हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए हमारा ई कोलाई डाला, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे इसके लिए पॉजिटिव होगा, इसके लिए नेगेटिव होगा। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पे जो है क्लैप्सियोला डालते हैं तो वो इसके लिए नेगेटिव होगा और इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब देखिए कलर दोनों में रेड डेवलप होगा, है ना, ये चीज़ आप लोग समझिए कि कलर दोनों में रेड ही डेवलप हो रहा है पॉजिटिव के लिए। लेकिन ये चीज़ हमें समझना है ना कि वो रेड कलर किसकी वजह से आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये रेड कलर एसिड की वजह से आ रहा है, जबकि यहाँ पे रेड कलर हमारा जो है इस डाइएसिटाइल के पिंक रेड कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट होने की वजह से आ रहा है। ये हमारा एसिडिक कंपाउंड नहीं होगा, इसको समझेगा। ये रेड कलर से हमारा एसिड से कोई मतलब नहीं है। ये रेड कलर हमारा इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने एसीटोन में पहले KOH डाला तो वो डाइएसिटाइल में कन्वर्ट हुआ, और डाइएसिटाइल में जब हम लोगों ने अल्फा नेप्थॉल डाला तो वो हमारा पिंक रेड कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे अपना एक MRVP ब्रॉथ लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ग्लूकोज होगा। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपने बैक्टीरिया को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो अगर हमारा बैक्टीरिया जो है उसके बाद हम लोग यहाँ पे 24 से 48 आवर के लिए इंक्यूबेट कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे KOH को ऐड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने इस अल्फा नेप्थॉल को ऐड करेंगे। यानी सिंपल सी बात करें तो हम लोग KOH और अल्फा नेप्थॉल का एक कॉम्बिनेशन सोल्यूशन यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे। और जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो होगा क्या, अगर हमारा ये कलर जो है रेड में कन्वर्ट हो गया तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव, अगर हमारा ये कलर नहीं चेंज हुआ तो हमारा टेस्ट नेगेटिव। तो बस सिंपल सा टेस्ट है, ठीक है। तो वोगस प्रोस्कल टेस्ट में हमारा एक बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि हमारा डिटेक्ट करता है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एसीटोन, ठीक है। तो ये हमारा एसिटाइल मिथाइल कार्बोनॉल होता है। तो ये हमारा एसीटोन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को जज करता है, ठीक है, थ्रू द ग्लूकोज फर्मेंटेशन। और देखिए होता है यहाँ भी ग्लूकोज फर्मेंटेशन है, बस यहाँ पे पाथवे चेंज हो गया, ठीक है। वहाँ पे पाथवे हमारा एसिड बना रहा था, यहाँ पे एसीटोन बना रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दिस टेस्ट इज टिपिकली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। तो वही चीज़ है, देखिए इस टेस्ट को हम लोग यहाँ पे मिथाइल रेड के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया इन द एंटेरोबैक्टीरियोसाई फैमिली, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हमारा एंटेरोबैक्टीरियोसाई फैमिली के बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने में यूज किया जाता है। और उसके बाद बात करें तो ये भी हमारे यहाँ पे इम्बिक टेस्ट की सीरीज से बिलोंग करता है ना। ना प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे इसका बेस होता है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म एसीटोन, है ना। तो यहाँ पे एसीटोन बनता है ग्लूकोज फर्मेंटेशन से थ्रू द ब्यूटाइल ग्लाइकॉल पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में होता है क्या है, ग्लूकोज से एसिटोन डायरेक्टली नहीं बनता है। सबसे पहले हमारा ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, और ग्लाइकोलिसिस में आप सभी को पता है ग्लूकोज हमारा एट लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, और ये पायरुवेट हमारा ब्यूटाइल ग्लाइकॉल पाथवे, ठीक है, या फिर ब्यूटाइल डायोल पाथवे के थ्रू हमारा जो है एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा काम यहाँ से नहीं खत्म होगा, हमें इस एसीटोन को पहचानना भी है। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे, इस एसीटोन में व्हेन एसीटोन इज फॉर्म्ड इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू डाइएसिटाइल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे इस ब्रॉथ में ही होता है, और KOH हम लोग यहाँ पे अलग से ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एसीटोन हमारा यहाँ पे कह सकते हो जो है डाइएसिटाइल में यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है ना।
और उसके बाद क्या होता है, डाइसराइल देन रिएक्ट विथ ग्वानिडीन न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्वानिडीन न्यूक्लियाई है ना, ये हमारे यहाँ पे इस मीडियम में ही प्रेजेंट होता है, जो हम लोग यहाँ पे ब्रॉथ यूज करते हैं, MRBP ब्रॉथ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूज किसका करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा नेप्थॉल, ठीक है। तो अल्फा नेप्थॉल और ग्वानिडीन न्यूक्लियाई की प्रेजेंस में ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पिंक रेड कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अगर कन्वर्ट हो रहा है तो पॉजिटिव, नहीं हो रहा है तो निगेटिव है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर भाई सिंपल ही है। अ बैक्टीरियल कॉलोनी इज इनोकुलेटेड इनटू अ MRBP ब्रॉथ कंटेनिंग अ ग्लूकोज एंड पेप्टॉन। तो देखिए वही चीज़ है कि हमारे इस ग्लूकोज, इस MRBP ब्रॉथ में हमारा क्या होता है भाई, ग्लूकोज होता है और हमारे पेप्टॉन वगैरह होते हैं, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस कल्चर को यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट कर देते हैं 24 से 48 आवर के लिए, ठीक है, जिससे हमारा बैक्टीरिया ग्रो कर सके और फर्मेंट हो सके, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर इंक्यूबेशन हमारा एक जो है VP रीजेंट, अब देखिए हमारे दो टाइप के VP, मतलब एक VP रीजेंट A होता है जिसमें अल्फा नेप्थॉल होता है, VP रीजन B होता है जिसमें KOH होता है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इन दोनों को ऐड करने से क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए इन दोनों को ऐड करने से हमारा यहाँ पे रेड कलर डेवलप हो रहा है ऑन दी सरफेस ऑफ ब्रॉथ, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा एसिडोइन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हमारे क्लैप्सियला निमोनिया, हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको पॉजिटिव शो करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो हमारा इंडिकेट करेगा कि एसिडोइन नहीं फॉर्म हुआ है, तो हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे इसके लिए निगेटिव होते हैं। तो देखिए ये बहुत ही कितना सिंपल सा टेस्ट है हमारे, इसमें तो कुछ रखा था ही नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट लग रहा था तो ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ना। और अगर मान लीजिए हम लोग फाइनली बात करें अपने लास्ट टेस्ट के बारे में, तो ये हमारा आ जाता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो देखिए अब इस लास्ट टेस्ट में क्या होता है कि इसमें भी अगर हम लोग देखें तो हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे सिट्रेट लाइस एंजाइम को कंटेन करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे मान लीजिए बैक्टीरिया है और यहाँ पे होता है क्या है, इस बैक्टीरिया, ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये हमारे कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर यहाँ पे कह सकते हो एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारा जो है सिर्फ सिट्रेट को ही यूज कर सकते हैं। मतलब देखिए सिट्रेट हमारा कह सकते हो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है ना, इसके अंदर कार्बन देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए इस बैक्टीरिया को, ठीक है, अब भाई बैक्टीरिया को भी तो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो न्यूट्रिएंट्स में अगर इसको कार्बन चाहिए, ठीक है, अगर इसको कार्बन चाहिए तो ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ हमारा सिट्रेट से ही ले सकता है। तो अगर मान लीजिए कुछ हमारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे सिट्रेट को यहाँ पे यूटिलाइज, देखिए इसका नाम ही क्या है, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो अगर हमारे यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि कार्बन सोर्स के लिए हमारे सिट्रेट को यूटिलाइज करते हैं, तो अगर हमारे बैक्टीरिया के अंदर सिट्रेट को यूटिलाइज करने की प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या करेंगे, वो हमारे सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट को पॉजिटिव शो करेंगे। और अगर जो हमारा बैक्टीरिया है वो हमारा सिट्रेट की बजाय किसी और को, या फिर मान लीजिए उसके अंदर सिट्रेट लाइस एंजाइम नहीं है, ठीक है, या फिर उस सिट्रेट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे इस टेस्ट को निगेटिव शो करेंगे। अब मेन चीज़ है ये हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे अपना एक जो है कह सकते हो अपना एक मीडियम लेंगे जिसके अंदर हमारा सिट्रेट होगा, उसके अंदर हम लोग बैक्टीरिया को ऐड करेंगे। अब होगा क्या, जैसे ही हम लोग यहाँ पे सिट्रेट में बैक्टीरिया को ऐड करेंगे तो हमारे ये सिट्रेट को क्या करता है, बैक्टीरिया हमारा सिट्रेट लाइस एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, हमारा कन्वर्ट कर देता है ऑक्जेलो एसीटेट और एसीटेट में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये ऑक्जेलो एसीटेट क्या होता है, ये हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो है सोडियम, अब ये सोडियम हमारा इसी कह सकते हो जो हम लोग यहाँ पे मीडियम लेंगे, ठीक है, उसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सोडियम और H2O, तो भाई वाटर तो प्रेजेंट होता ही है, तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे कल्चर मीडिया का। अब देखिए इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल्चर मीडिया वगैरह आप लोग पढ़ के आए हो, ये तो बहुत ज़रूरी है, मतलब आप लोगों को सीरियल से लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई कि सबसे पहले क्या हुआ, इसको फिर से समझते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा बैक्टीरिया है उसने सिट्रेट को कन्वर्ट किया हमारा ऑक्जेलो एसीटेट में और एसीटेट में। अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये हमारा कन्वर्ट हो गया फर्दर पायरुवेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसने हमारा क्या किया, इसने हमारे इस कह सकते हो मीडियम में प्रेजेंस हमारे सोडियम और H2O की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया हमारा Na2CO3 में, ठीक है। अब ये Na2CO3 हमारा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारे टाइप का थोड़ा कह सकते हो बेसिक नेचर का होता है ना। और यहाँ पे ये क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड करके रखते हैं हमारा एक इंडिकेटर ब्रोमोमेथाइल ब्लू। अब ये ब्रोमोमेथाइल ब्लू क्या होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा बेसिक मीडियम है, ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारा ब्लू कलर में, ठीक है। तो मान लीजिए वही चीज़ है कि अगर हमारे ये Na2CO3 एट लास्ट में बन रहा है तो ये क्या होगा भाई, ये इंडिकेटर हमारे यहाँ पे ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो हमारा सोल्यूशन होता है वो थोड़ा सा हमारा ग्रीन कलर का होता है, मतलब ये जो हमारा कल्चर मीडिया होता है जिसमें हम लोग ये सारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। तो अगर एट लास्ट में ये सारी प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, अगर ये कलर इसका हमारे ब्लू से ग्रीन चेंज हो, सॉरी ग्रीन से ब्लू में चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर ये हमारा जो कलर है ये हमारा ग्रीन ही रह गया, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे ये टेस्ट हमारा निगेटिव हो गया, ठीक है। तो
अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट हमारा क्या होता है भाई, ये भी हमारा वही चीज़ है कि हमारा जो है एक टाइप का बायोकेमिकल टेस्ट होता है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टू डिटरमाइन द ऑर्गेनिज्म, टू डिटरमाइन इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज सिट्रेट एज ओनली सोर्स ऑफ कार्बन एंड अमोनियम आयंस एज इट्स ओनली नाइट्रोजन सोर्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसी पार्ट को देख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ सिट्रेट को कार्बन सोर्स की तरह यूज कर सकता है, तो फिर उसके अंदर ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो नाइट्रोजन सोर्स के लिए सिर्फ हमारे अमोनियम आयंस को भी यूज कर सकता है। अब देखिए ये हमारे टेस्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोग समझिए कि हमारा बैक्टीरिया के अंदर अगर सिट्रेट को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, कार्बन सोर्स की तरह, तो वो हमारे अमोनियम आयंस को नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूटिलाइज करेगा, है ना। दिस टेस्ट हेल्प्स डिफरेंशिएट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ एंट्रोबैक्टेरोसाई फैमिली, ठीक है, तो वही चीज़ है कि एंट्रोबैक्टेरोसाई फैमिली को हमारा डिफरेंशिएट करता है और ये हमारे इम्यून टेस्ट का एक पार्ट होता है। अब प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें, देखिए प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस द एंजाइम सिट्रेट परमिएस या फिर सिट्रेट लायस, मतलब ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, विच अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबोलाइज सिट्रेट एज अ कार्बन सोर्स। तो देखिए जो बैक्टीरिया हमारे सिट्रेट परमिएस या फिर सिट्रेट लायस एंजाइम को कंटेन करते हैं, उनके अंदर हमारी प्रॉपर्टी होती है कि वो सिट्रेट को हमारे कार्बन सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं और सिर्फ सिट्रेट को ही यूज कर पाते हैं। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, ये सिट्रेट लायस एंजाइम को जो है, सॉरी, ये जो हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, जब हम लोग उसकी रिएक्शन हमारे सिट्रेट के साथ कराते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, सिट्रेट लायस एंजाइम की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्जेलोएसिटेट और एसिटेट में। ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी देखी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिंपल सी बात है, ये जो हमारा ऑक्जेलोएसिटेट है ये हमारा फर्दर पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा CO2 प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या होता है भाई, दिस CO2 प्रोड्यूस देन रिएक्ट्स विद सोडियम प्रेजेंट इन द मीडियम। तो यानी कि ये फिर से जो हमारा सोडियम यानी कि जो कि हमारा मीडियम में ही देखने को मिलता है, टू फॉर्म द सोडियम कार्बोनेट विच टर्न्स द मीडियम अल्कलाइन। और ये सोडियम कार्बोनेट है, ये अगर बनता है तो मीडियम अल्कलाइन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि हमारा CO2 H2O और Na ये हमारा मिलकर NO2CO3 बना लेते हैं, है ना। नाउ व्हेन बैक्टीरिया यूटिलाइज सिट्रेट दे ऑल्सो, तो वही चीज़ जो हम लोगों ने देखा कि अगर कोई बैक्टीरिया हमारा सिट्रेट को यूटिलाइज कर रहा है कार्बन सोर्स की तरह, तो वो हमारे अमोनियम सोर्स को नाइट्रोजन सोर्स, अमोनियम सॉल्ट्स को जो है नाइट्रोजन सोर्स की तरह भी यूटिलाइज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए हमारा सिट्रेट को यूटिलाइज करके ये क्या बना रहा है, Na2CO3, है ना। और यहाँ पे जब अमोनियम साल्ट को यूटिलाइज करेंगे नाइट्रोजन सोर्स की तरह, तो उसकी वजह से भी हमारे कुछ अल्कलाइन बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी ये टोटल मिलके हमारा क्या होगा, ये टोटल मिलके हमारा जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पे अल्कलाइन यानी कि हमारा बेसिक नेचर का बना देंगे। और जब बेसिक नेचर का बना देंगे तो क्या होगा, द मीडियम यूज्ड इन द टेस्ट कंटेन्स ब्रोमोमिथाइल ब्लू। तो ये जो हमारा मीडियम है इसके अंदर हमारा एक इंडिकेटर होता है ब्रोमोमिथाइल ब्लू। अब पीएच इंडिकेटर, तो ये हमारे टाइप का पीएच इंडिकेटर होता है दैट टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू व्हेन पीएच राइजेस अबव 7.6 इंडिकेटिंग अल्कैलिनिटी। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारे ये सारी चीजें हुई यानी अगर हमारे अल्कलाइन बाई प्रोडक्ट्स बने तो हमारा सोल्यूशन अल्कलाइन नेचर का हो जाएगा। और ये जो हमारा ब्रोमोमिथाइल ब्लू है अल्कलाइन नेचर का होने पे क्या करेगा, ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। बहुत ही सिंपल है ना। अब प्रोसीजर की बात करें तो हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग यहाँ पे एक हमारे कल्चर मीडिया कह सकते हो, जो कि हमारा सिमोन सिट्रेट अगारसलैंड, ठीक है। तो सिंपल है, ये हमारे टाइप का कल्चर मीडियम होता है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे मेनली हमारा सिट्रेट देखने को मिलता है, ठीक है, वही हमें चाहिए। दिस इन द इनोकुलेटेड मीडियम इज इनक्यूबेटेड, उसके बाद हम लोग इसको इंक्यूबेट कर देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 से 48 आवर्स के लिए, या फिर कभी कभी जो है 7 डेज तक के लिए भी, डिपेंड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए जो है 5 से 7 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ हमारे इस टाइम में भी हो जाते हैं, कुछ कुछ के लिए इतना टाइम लगता है, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व द कलर चेंज, है ना। और रिजल्ट की बात करें तो अगर मान लीजिए वही चीज़ कि कलर हमारा ग्रीन से ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है तो पॉजिटिव, और अगर हमारा कोई कलर नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो निगेटिव। अब साल्मोनेला हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसके लिए पॉजिटिव होते हैं, ई कोलाई हमारे इसके लिए निगेटिव होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ई कोलाई हमारे यहाँ पे इसके लिए निगेटिव होंगे, यानी ई कोलाई में हमारा कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अगर साल्मोनेला बैक्टीरिया होगा तो उसमें हमारा कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट इम्यून टेस्ट। आई होप कि आप लोग बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ जो भी मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बोला, ठीक है। और बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।